सबसे पहले संदीप दुबे, एक बार फिर से लाल टोपी बीजेपी के निशाने पर क्यों? अर्चना जी, पहले तुलना होती थी, सपा की गवर्नमेंट थी, बसपा से तुलना होती थी कि मायावती जी के शासनकाल में अपराध कम था। आज जो शासनकाल है उसकी तुलना न सपा से होती न बसपा से होती। जब तुलना होती तो ये होती है कि योगी जी के शासनकाल में शासन का राज है, महिलाएं, बहनें, माता सब सुरक्षित हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने एक मिसाल कायम की। जहां देखिए, आप भी एक महिला हैं और जब हम महिला सुरक्षा की बात करें या किसी भी समाज में जब सामाजिक आचरण की बात करें तो राजनीतिक आचरण हो वो श्रेष्ठ होनी चाहिए। जिस तरह से सपा के राज में गुंडों का राज था, महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, अपराध की घटनाएं चरम सीमा पे थी, डकैती, अपहरण, फिरौती चरम सीमा पे थी। आज तुलनात्मक अध्ययन करके देख लें, सपा के मेरे साथी अधिवक्ता हैं, उनको पता होगा कि तुलनात्मक दृष्टि से जब जनता ने उनको नकारा तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पहली बार भी बनी और दूसरी बार भी बनी। बात यहाँ ये तब होती है कि जब बात की बतंगड़ विपक्ष बनाती है। बात तब होती है कि एक महिला आपके साथ कहीं भी कोई अपराध होता है, उस अपराध को गलत राजनीति का रूप दिया जाता है। बात तब होती है, अपराध कहीं भी हो, अपराध छोटा बड़ा नहीं होता, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनका तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूं देश की धरती आज तुम्हें कुछ और भी दूं, पूरा अपना सर्वोच्च जीवन देश के सुखद भविष्य और राजनीति को दिया है। ऐसे में पीड़ा होती है जब विपक्ष इस तरह की बयानबाजी करता है जिससे प्रदेश सरकार और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। एक बात और मैं कहूंगा, हमारे सामने वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे अभिभावक के रूप में बैठे हुए हैं, पीयूष सर जी। जब हम लोग बहुत साल पहले जब बातें करते थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालात के विषय में जब चर्चा होती थी तो भले ही विपक्ष की बातें हो या पक्ष की बातें हो, हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखा जाता था। पहला, बेहतर कानून व्यवस्था कौन दे पाएगा? नंबर 1 अव्वल योगी आदित्यनाथ। दूसरा, देश जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को विजन कौन देगा कि एक बेहतर उत्तर प्रदेश पूरे भारत में दिखे? यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में ये सफल हुआ। और तीसरा सबसे सुखद और विजन था कि जो युवाओं को रोजगार मिले, बेहतर अवसर मिले और बेहतर प्रतिस्पर्धा में उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश समाज दिखे, वो कौन दे पाएगा? उसको भी देने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसलिए दुख होना लाजमी होता है और आज अभिव्यक्ति की सबकी आजादी है, उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति बोल रहा है। देखिए इस तरह की घटनाओं में कहां दुख होता है। तो आप अर्चना जी, पश्चिम बंगाल में कोई घटना होती है, पूरे देश में, पूरे देश की मां बहनें अगर कहती है कि उस बेटिया को न्याय मिलना चाहिए तो उसकी तुलनात्मक अध्ययन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, अलग अलग में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष के लोग वहां कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि उस बिटिया को न्याय मिले। तो इस यहाँ दुख होता है। तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए। आपके बिल्कुल आपके इसी सवाल के साथ कपिश जी के पास में जाना चाहूंगी। कपिश श्रीवास्तव जी, देखिए यहाँ पर सरकार जो है वो साफ तौर पर ये कहती है कि जब पहले सपा की सरकार रही ना तो तब महिलाएं सुरक्षित थी, अब जब विपक्ष की भूमिका में है तब भी महिलाओं के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं और यही दुख दर्द है। आपने संदीप जी को भी सुना होगा, जरा एक बार जवाब दे दीजिए। अर्चना जी, इतना ही अवसर हमें भी दीजिएगा। बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, बात शुरू करें। अर्चना जी, सबसे पहले तो हम योगी जी का जवाब दे ले जी। योगी जी माननीय हमारे जो हैं वो योग छोड़ करके भोग की ओर अभिलाषा में चले आए, मुख्यमंत्री बने। वो तो बेचारे योगी थे, मठ के ना हो सके, पता नहीं कहां से और किसी के होंगे। अब मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि दिया बुझने से पहले भभकता है और एक हल्की सी आंधी चली थी तो उसका नतीजा था कि 80 को 80 दावा करने वाले 33 पर सिमट गए। तो ये एग्रेशन पॉलिटिक्स से जीतेंगे क्या? काम कीजिए, अगर काम नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे नहीं। आपके चिल्लाने से थोड़ी। फर्रुखाबाद में 2 बहनें जो हैं, जो उनको जो हैंग टू टिल डेथ करा दिया किसी ने और आप अभी भी वहां सो रहे हैं। क्या हुआ उस केस का? आगरा के अंदर अभी छोटी बच्ची का रेप हो गया, क्या कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी? वो तो उनके पार्टी का नेता है। और मैं ये पूछ रहा हूं कि इनके रिदम में बहन बेटियों की इज्जत कैसे सुरक्षित रहेगी जब इनके माननीय सांसद गोल्डन परियों का बलात्कार करते हैं, यौन
उत्पीड़न करते हैं, 14 साल की बच्ची का बलात्कार करते हैं। इनके पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद बहन बेटियों से तेल मालिश कराते हैं, मसाज का वीडियो सामने आता है, यौन उत्पीड़न करते हैं। वो बेटी जेल में, और चिन्मयानंद पर से एक संत योगी जिसको कहा जाता है, उन्होंने मुकदमा उठा लिया, उनको न्यायालय पर भरोसा नहीं था, चिन्मयानंद पर से मुकदमा उठा लिया, बेटी जेल में, अभियुक्त बाहर। अच्छा, अभी आप ये देखें कि सेंगर साहब ने जब पूरी बिटिया का परिवार साफ करवा दिया, उससे पहले जब 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई बलात्कार की, और साथ ही साथ सेंगर साहब मुख्यमंत्री जी के घर से निकलते और बाहर आते, ऑफिस से स्टेटमेंट देते थे मीडिया को, और बाकायदा उस बेटी के पिता की पुलिस अभिरक्षा में हत्या करवा दी योगी शासन ने। इनकार कर लेंगे क्या? लॉकअप में मृत्यु हुई है उसके पिता की, वो बेचारा पीड़ित था। आप देखिए, ये इंसान है कि हैवान है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। एमजे अकबर, आप जैसी 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार करने वाला आज स्वतंत्र घूम रहा है, उस पर एक एफआईआर नहीं है। आप बताओ क्या होगा इस देश का? जो बीएचयू के थे बिल्किस बानो में इन्होंने सजा कम करा दी। इनका पश्चिम बंगाल का पूर्व अध्यक्ष जो है वो तेल मालिश कराते हुए और रैकेट चलाते हुए पकड़ा गया। इनका गोवा का पकड़ा गया। इनके कर्नाटका में 2 विधायक जो हैं वो बाकायदा सदन में बैठ करके पूर्ण टीवी देख रहे थे। आप ठीक है संदीप दुबे जी, कपिल जी ने बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पर रख दी है, इसका जवाब मैं लूंगी आपसे, वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सुधांशु जी के पास जाना चाहूंगी। सुधांशु जी, आपसे मैं समझूंगी, क्योंकि जब विपक्ष की भूमिका की बात आती है तो सब पर कहीं ना कहीं सीएम योगी इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं, और देखिए वो ये साफ कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव उनको सेट करना चाहिए, जो महिलाओं को लेकर उन्हें आगे बोलने के लिए आना चाहिए, वो नहीं नजर आते हैं। विपक्ष स्ट्रॉन्ग भूमिका में नहीं है महिलाओं के लिए, तो उस घेरे में सिर्फ सपा ही नहीं कांग्रेस भी आ जाती है। तो जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं तो उसमें खुद को कैसे आप डिफेंड कर पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए नैरेटिव अगर एक बार सेट हो जाए उसको बदलना ये बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। अर्चना जी, कहाँ तो तय था चरागाह हर घर के लिए, कहाँ चराग तक मैसर नहीं शहर के लिए। आज ठीक यही दशा है। कितने बड़े बड़े वादे हुए थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन आज असल हकीकत क्या है? इन 7 सालों में कोई 7 काम योगी जी के पास नहीं है जो गिना दे जनता को। कोई 7 काम नहीं है। तो उनका क्या तरीका है? डाइवर्ट करो। इनके पास अगर हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके इस सिलेबस से बाहर का कोई सवाल आ जाए तो भाजपा और योगी और मोदी, भाजपा के किसी नेता के पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। काम के नाम पर ढेला नहीं किया। केवल पूरी कोशिश ये है कि कैसे हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, कैसे इस देश को तोड़ दिया जाए, कैसे जातियों में लड़ाई करवाई जाए, कैसे मजहब में लड़ाई करवाई जाए। वो गोरख पांडे जी की याद आ गई। इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई थी खून की बारिश, फसल अच्छी होगी मतदान। तो जितना बड़ा दंगा, जितना खून खराबा, आप मतलब बलात्कार जैसे संवेदनशील विषय पर आप बंगाल पर गला फाड़ फाड़ के बोलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र पर चुप रहेंगे। फर्रुखाबाद में 2 दलित बेटियां पेड़ से टांग दी जाती हैं और योगी जी को शर्म नहीं आती। योगी जी की फर्रुखाबाद नहीं गए, आप इधर उधर चिल्ला रहे हैं। आपको तो उसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बंगाल पर पूरी भाजपा बोलेगी, फर्रुखाबाद पर चुप हो जाएगी। ये जो दोहरा रवैया है ना, इस प्रश्न तो ये होना चाहिए, क्या सच में आप महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर गंभीर है, कि केवल उसको हथियार बनाकर राजनीति करना चाहते हैं? सुधांशु जी, सवाल इसलिए भी उठ जाता है ना कि अर्जुन पासी हत्याकांड में आप पत्र भी लिखते हैं, उनके पीड़ित परिवारों से मिलते भी हैं, उनके लिए आवाज भी उठाते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मैं घूम फिर कर वहीं पहुंच जाऊंगी कि कोलकाता में जो होता है उस पर तो सिर्फ एक ट्वीट करके आप छोड़ देते हैं, मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूँ। महिलाओं की बात करती हैं कि बताइए उस पे राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे किस सारे प्रवक्ता और पूरी पार्टी ने कहा दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? वहां डिमांड सीबीआई जांच की हुई, सीबीआई जांच हो रही है।
अब उसके आगे क्या, उसके आगे ये है, भाजपा दरअसल इस बहाने पूरे देश में दंगे करवाना चाहती है। जिस तरह निर्भया आंदोलन पर सवार होकर भाजपा ने पूरे देश को, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने, तो पूरी कोशिश ये है कि बलात्कार को हथियार बना लिया जाए, एक राजनीतिक हथियार बनाकर कैसे सत्ता को बेदखल किया जाए, कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, केवल इतना। वरना आपका देवघर पे आपको दर्द क्यों नहीं छलकता, फर्रुखाबाद पर आज दर्द क्यों नहीं छलकता, मुजफ्फरपुर पे दर्द क्यों नहीं छलकता? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। इनका तो एक ट्वीट तक नहीं आया ना इस तरह पे। मोदी जी या योगी जी ने ट्वीट तक किया हो, शर्म नहीं आती? ठीक है सुधांशु जी, मणिपुर में औरतें, वापस आऊंगी। नहीं, मणिपुर में बस अंतिम बात जी, मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया जाता है, और आज तक मोदी जी यूक्रेन चले जाएंगे लेकिन मणिपुर बहुत दूर है। अरे मोदी जी नहीं गए तो योगी जी ही चले जाते, भाई है तो हिंदुस्तान में ही। ठीक है ठीक है सुधांशु जी। पीयूष पंत जी वापस आऊंगे। पीयूष पंत जी देखिए, आपसे समझना चाहेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को आप भी समझते हैं, उसकी परख भी आप रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब भी कोई सत्ता पक्ष में रहता है तो ये राजनीति की रीत है कि वो उसके कामों से कभी सेटिस्फाइड नजर नहीं आएगा, फिर चाहे वो सत्ता में कांग्रेस हो, सपा हो या फिर बीजेपी रहे। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है, और लगातार जब बात हो रही है महिलाओं की सुरक्षाओं की, और महिला की सुरक्षा के साथ साथ संरक्षण की भी यहां पर बात आ जाती है, तो इन तमाम चीजों को और हाल ही में उठे मुद्दे और उससे लेकर अब तक जो इतिहास के काले पन्ने, क्योंकि देखिए आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सीधा सपा पर अटैक किया, ये कहते हुए कि लाल टोपी वालों की टोपी का रंग तो लाल है लेकिन इनके कारनामे काले, इस तरह के बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। उसमें उसको लेकर तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो उसमें कैसे खुद को डिफेंड किया जाए। पीयूष पंत जी, आपका एक कमेंट इस पर। देखिए, सवाल तो उठेंगे, सवाल तो, लेकिन अगर जो है कि सत्ता पक्ष उठा रहा है तो विपक्ष भी उठाएगा निश्चित रूप से। ये दोनों के ही का जो आदान प्रदान चलता है, ये राजनीति का एक अवश्यंभावी जो है नियम होता है कि हम आपकी गलतियां ढूंढेंगे और आप हमारी गलतियां ढूंढेंगे, तो ये चलता रहेगा। लेकिन इसकी बात में कितना दम है ये देखा जाना चाहिए। बिल्कुल पीयूष पंत जी, यही इसी पॉइंट में मैं आना चाह रही थी कि अगर चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष वो एक दूसरे की गलतियां गिनाने में लग जाएगा तो सुधार कैसे होगा? निश्चित रूप से सिर्फ गलतियां गिनाने से काम नहीं चलता है, और ये हमने देखा है लगातार जो है पिछले 10 साल हमने देखा, 7 साल उत्तर प्रदेश में और 10 साल केंद्र में यही होता रहा है और कुछ काम हुआ नहीं। लोग आज लोग त्रस्त हो चुके हैं और उन्होंने 4 जून को 2024 को ये अपना निर्णय एक बहुत एक निर्णय जो है काफी प्रभावी तरीके से था, वो उसको अपना प्रदर्शित भी किया उन्होंने। तो ये बात है बिल्कुल, इसीलिए जो है कि आप सिर्फ जो है कि एलिगेशन लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है काम भी करना होगा। अब देखिए, निश्चित रूप से योगी जी जो बात कह रहे हैं तो सिर्फ ऑपोजिशन को आप जो है कि बदनाम करने के लिए ही करेंगे तो होगा। अभी हम लोगों ने जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये बात बताई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो बलात्कार के और जो आरोप लगे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, जो उनके नेता हैं, और तमाम राज्यों में आप देख लीजिए, उत्तराखंड का देख लीजिए, अंकिता भंडारी का केस आज तक जो है कोई उसमें एक्शन नहीं हुआ है। पूरा बीजेपी सीधे इन्वॉल्व थी, नेता उनके। उत्तर प्रदेश में जो है लगातार बीएचयू से लेके फर्रुखाबाद से लेके हाथरस से लेके कितने नहीं है, इनके अपने एमएलए इन्वॉल्व रहे हैं। तो इनका दामन तो और भी ज्यादा जो है कि उससे जो है कि कहीं न कहीं जो है छींटे हैं उस पर जो है। तो इसलिए जो है, और सिर्फ राजनीति के लिए आप एलिगेशन मत लगाइए, सीरियसली क्योंकि उसका शिकार कौन, महिलाएं हो रही हैं और उनकी तो चिंता किसी को नहीं है। बाकी जो है आप राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए योगी जी ने क्या कहा, काली टोपी और जो बात लाल टोपी और काले कारनामे, तो काले कारनामे क्या है वो बताएं तो वो अब देखिए अयोध्या में क्या हुआ। जहां तो ये है कि आपने भगवा पहना, भगवा का रंग चढ़ाया, और अयोध्या में क्या हुआ आप देखिए, करोड़ों रुपए खर्चा हुए। वहां का स्टेशन से लेके, एयरपोर्ट से लेके, सड़क से लेके जो राम पथ था कितनी तरीके से वहां पे टूट गया, वो पूरा का पूरा जो है वहां पानी जो है गर्मी में चला गया। तो आपने राम नाम की लूट, तो हमने सुना था राम नाम की लूट, और अच्छा माना जाता है कि अगर आप राम के नाम की लूट कर सकें बहुत बढ़िया है आपके लिए, मतलब हर कोई भगवान का नाम लेगा। यहाँ तो राम के नाम पे लूट हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो योगी जी हैं। तो किसी पार्टी को सिर्फ एलिगेशन लगा देना। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा,
यही योगी जी ने कहा कि साहब जो है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। अरे ये नैरेटिव आप कब तक चलाएंगे? और वो उनकी तरह डिवाइड किया था कंट्री जिन्ना ने, तो जो है ये भी करेंगे, डिवाइड करेंगे। इससे तो आप भाजपा के भी योगी जी जो है जो उनका एलिगेशन है उसको नकार रहे हैं। भाजपा वाले तो ये कहते हैं कि जो देश के बंटवारे के लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है। यहाँ तो योगी जी कह रहे हैं कि जिन्ना जिम्मेदार है, सीधे सीधे जिन्ना को बता रहे हैं जिम्मेदार है। तो इस तरह के आरोप लगाने में आप यही भूल जाते हैं कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। तो वही मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप, और देखिए इसके सबसे पीछे कारण सबसे बड़ा ये देखिए कि अभी जो है बड़ी छिछालेदार हुई है योगी जी की, जो अभी लोकसभा का चुनाव में जिस तरह से यूपी के परिणाम आए हैं, और लगातार हमने आपने सबने देखा कि किस तरह से जो है कि जो मौर्य जी है डिप्टी सीएम और उनके बीच में और योगी जी के बीच में तनातनी चल रही थी, एक दूसरे को हटाने की योगी जी को जिम्मेदार माना जा रहा था। अंत में एक डील हुई योगी जी की स्वयंसेवक संघ के साथ, स्वयंसेवक संघ बीच में आया, उसने बचाव किया और बदले में स्वयंसेवक संघ ने कहा कि आप हिंदुत्व के एजेंडे को और आगे बढ़ाइएगा, तभी हम आपको बचा पाएंगे। और उस दिन के बाद से आप योगी जी फिर अपने पुराने एजेंडे पे चले गए हैं और जो है कि वो कटने और मारने की बात कर रहे हैं, काट डालने की बात कर रहे हैं और अब जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये लेकिन नहीं, ये गलत है, ये गलत है पीयूष पंत जी। उन्होंने कब मारने और काटने की बात की है? नहीं पीयूष पंत जी, ऐसे नहीं। जनता जो है आपको ये दिखा चुकी है कि उसके मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, उसके मुद्दे हैं कि आपको जो है कि जनता को काम चाहिए, जनता को इस तरह नीरज